हरियाणा में अभी चुनाव लगभग 1 साल दूर है, मगर उससे पहले ही राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समुदायों को साधने में जुट गई हैं। इस दौड़ में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। करनाल में राज्य स्तरीय परशुराम महाकुंभ से ब्राह्मणों को, हिसार में महाराजा सूरसेन की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए सैनी वोटरों को साधने के बाद अब बीजेपी को जाट मतदाताओं की याद आ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी जाट समुदाय से आने वाले भगत धन्ना जाट की जयंती को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाकर जाट वोटरों को साधने जा रही है। अक्सर विरोधी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जाट और नॉन जाट की राजनीति करती है, और आंकड़ों में भी देखा जाए तो हरियाणा में नॉन जाट मतदाता ही भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। मगर भाजपा ये भी जानती है कि जाट समुदाय को इग्नोर करना पार्टी को महंगा साबित हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी अब भगत धन्ना जाट की जयंती मनाने जा रही है। भाजपा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला की ड्यूटी लगाई है, जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूमकर लोगों को इस जयंती में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। आगामी 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनोरी गांव में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद सीएम खट्टर और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। हालांकि भाजपा के इस कदम से जाट समुदाय कितना प्रभावित होगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। मगर इतना जरूर है कि पार्टी अब अपने जाट नेताओं को आगे करके हरियाणा के इस ताकतवर समाज में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास जरूर शुरू कर चुकी है। लेकिन जब सुभाष बराला से हमारे संवाददाता जगबीर ने सवाल पूछा कि कहीं भाजपा जाट मतदाताओं की नाराजगी के डर से ये कदम तो नहीं उठा रही, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पहली बार धन्ना जाट की याद आई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहली बार नहीं आई। हम सब समाज के लोग भगत धन्ना जी को समय समय पर याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकारी तौर पे पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पहल पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप कह रहे हैं जैसे कि पहली बार याद आई है, बहुत देर से याद आई है, लेकिन याद किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है। ये हरियाणा के इतिहास का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जो अपने आप में जिन संतों की एक जो हमारी बहुत बड़ी एक इस प्रकार की विरासत है, उनकी जयंती मनाने का जो अभियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 8 साल पहले हमने शुरू किया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का एक ये बहुत बड़ा कदम 23 अप्रैल का धन्ना भगत जी की जयंती का होगा। जो सरकार सरकारी तौर पर मनाती है, धन्ना जाट की पहली बार मना रहे हैं, 24 के चुनाव का डर तो नहीं है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक दल में आज दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे जनसंघ, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। जनसंघ से एक राजनीतिक विचार की यात्रा। कभी किसी भी प्रकार के चुनाव का डर, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे जो नेतृत्व रहा उसके मन में नहीं रहा। हमारे मन में तो केवल एक ही बात रहती है, कैसे इस प्रकार से समाज को आगे लेकर के जाने का काम हो सके, कैसे भगत धन्ना जी, जो धन्ना जाट के रूप में जो जाने जाते थे, उनकी यात्रा भगत धन्ना जी तक कैसे पहुंची। इस प्रकार के जो बड़े काम हैं उनको करने की हमारी चिंता रहती है, बाकी कोई चिंता नहीं है।